हेलो बच्चों, नमस्ते एंड वेलकम टू द चैनल। एक्सरसाइज 9.3 चल रही है और 9.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 आज हम देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 का डायग्राम बुक में दिया हुआ है, आप उसे ध्यान से देखिए। इसमें ये लिखा गया है कि एंगल ए बी सी 69 डिग्री है। ये जो पूरा एंगल ए बी सी बन रहा है ट्राइंगल ए बी सी में, ये 69 डिग्री है। ठीक है, एंगल ए सी बी है जो कि 31 डिग्री है। ये यहाँ से लेके यहाँ तक ट्राइंगल एबीसी का हिस्सा है। ये एबीसी का हिस्सा है। तो एबीसी ट्राइंगल के दो एंगल हमें दे रखे हैं, तो तीसरा एंगल हम फाइंड आउट कर सकते हैं। एंगल्स हम प्रॉपर्टी का यूज करके कर सकते हैं ना। तो चलिए हम करते हैं इसको। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। इन ट्राइंगल एबीसी, इन ट्राइंगल एबीसी, अब मैं लिखूंगा इसमें कि एंगल ए प्लस एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए सी बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। इसके आगे रीजनिंग आप लिख दीजिएगा, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप फुल में लिखिएगा। एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, एंगल ए जो है हमें पता नहीं है क्या है, तो हम लिख देंगे एंगल ए। एंगल ए बी सी कितना है 69 डिग्री, तो हम लिख देंगे 69 डिग्री। और एंगल ए सी बी कितना है 31 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसके बाद क्या होगा, सिंपल है, इनको ऐड किया तो 100 डिग्री आया इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल ए कितना आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री, दैट इज इक्वल टू 80 डिग्री। तो ये जो हमारा एंगल ए आया है ये 80 डिग्री आ गया। ठीक है, हमें फाइंड आउट करना है एंगल बी डी सी, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है। तो चलिए एक बार इरेज करते हैं इसको और फिर दोबारा समझते हैं। अब तक की टोटल कैलकुलेशन से हमने ये जाना कि ये एंगल 80 डिग्री है, तो ये एंगल कितना होगा। अब मैं अगर कहूँ कि ये एंगल भी 80 डिग्री होगा, क्यों, क्योंकि ये एक कॉर्ड के सेम सेगमेंट में बन रहे हैं। ठीक है ना, कोड के सेम सेगमेंट में बनने वाले सभी एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं। तो बस इसी का यूज करके मैं लिख दूंगा यहाँ पे एंगल बी डी सी इज इक्वल टू एंगल ए। इसमें रीजनिंग में ये दूंगा कि एंगल्स इन सेम सेगमेंट्स of a chord are equal। ठीक है, तो एंगल BDC कितना निकल के आएगा, जो कि एंगल ए है, और एंगल ए कितना निकला था हमारा 80 डिग्री, तो एंगल BDC भी कितना हो जाएगा 80 डिग्री। और यही हमारा आंसर है। आई होप आपको समझ में आया होगा, काफ़ी इजी क्वेश्चन था। चलिए इसका क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में डायग्राम दिया हुआ है, डायग्राम को देखिए आप ध्यान से। क्वेश्चन पढ़ता हूँ मैं आपके लिए। ए बी सी डी 4 पॉइंट्स हैं सर्किल पे, दिख रहा होगा आपको डायग्राम में 4 पॉइंट्स हैं ए बी सी डी सर्किल पे बने हुए हैं। ए सी और बी डी इंटरसेक्ट करती हैं ई पॉइंट पे। ठीक है, ई पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर दी ए सी और बी डी, और एंगल बी ई सी इज इक्वल टू 130 डिग्री। ठीक है, एंगल ई सी डी इज इक्वल टू 20 डिग्री, यहाँ पे लिख रहा होगा आपको। एंगल बी ई सी कितना है 130 डिग्री, और एंगल ई सी डी कितना है
20 डिग्री। तो हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है एंगल BAC। हमें ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है। तो चलिए करते हैं, काफी इजी है। इसमें देखिए आप, ये एक स्ट्रेट लाइन है BD स्ट्रेट लाइन है, और यहाँ से यहाँ तक का एंगल कितना है 130 डिग्री का। स्ट्रेट लाइन का लीनियर पेयर बनता है तो उसका सम आता है 180 डिग्री। तो ये वाला एंगल कितने का आएगा, 180 में से 130 माइनस करेंगे तो 50 का आ जाएगा ना। तो पहले इसको निकालते हैं। हम लिखेंगे सॉल्यूशन में BD is a straight line, therefore angle BEC जो 130 वाला है वो, प्लस एंगल CED इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों है ऐसा, लीनियर पेयर। मैंने LP लिखा है, आप एग्जाम में पूरा लिखिएगा लीनियर पेयर, ठीक है। देयरफॉर एंगल BEC की वैल्यू क्या है 130 डिग्री। एंगल CED हमें पता नहीं है तो लिख लेते हैं एंगल CED और 180 डिग्री एज इट इज। तो एंगल CED कितना हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री एंड दैट इज इक्वल टू 50 डिग्री, ठीक है। और थोड़ा सा इरेज करते हैं ताकि अपन अच्छे समझ पाए। 50 डिग्री क्या निकल के आया है, 50 डिग्री हमारा ये वाला एंगल निकल के आया है। अब ये जो ट्राइंगल आपको दिख रहा है CED, ये वाला ट्राइंगल है, इसके दो एंगल हमें पता है, एक 50 डिग्री है एक 20 डिग्री है। तो अब एंगल D निकाल सकते हैं ना, एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज करके 180 में से माइनस करके, क्योंकि ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। तो हम ये वाला एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए करते हैं इसे। इन ट्राइंगल CED, इन ट्राइंगल CED हम लिखेंगे एंगल D प्लस ये कौन सा एंगल बन रहा है ECD, और ये कौन सा बन रहा है CED, इज इक्वल टू 180 डिग्री। तीनों एंगल्स का सम, एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है। एंगल D हमें पता नहीं है कितना है, एंगल ECD हमें पता है 20 डिग्री है, और एंगल CED कितना है 50 डिग्री है, इज इक्वल टू 180। तो एंगल D प्लस 70 हो जाएगा, 50 और 20 इज इक्वल टू 180। तो एंगल D कितना आ जाएगा 180 माइनस 70 दैट इज इक्वल टू 110 डिग्री। तो हमारा ये जो आया है एंगल D हमारा निकल के आ गया 110 डिग्री, ठीक है। ये हमने क्यों निकाला, इसके पीछे भी एक कारण है। ये जो आपको कॉर्ड दिखाई दे रही है BC कॉर्ड के सेम सेगमेंट में बन रहा है एंगल D, और सेम सेगमेंट में बन रहा है एंगल A। तो जब हमारा एंगल D 110 डिग्री का आया है तो एंगल A भी तो 110 डिग्री का आएगा। ये थ्योरम है और इसका हमें पता है कि किसी कॉर्ड के सेम सेगमेंट में बनने वाले सभी एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं। तो चलिए इसे निकालते हैं, निकल ही गया लगभग। लिखते हैं सॉल्यूशन। डायरेक्ट आप लिख सकते हैं कि एंगल D इज इक्वल टू एंगल A, और एंगल A क्या है
आपका एंगल ए जो है एंगल बी ए सी है, ठीक है ना, इसमें कंफ्यूज मत होना। अब इसका रीजनिंग पूछेगा एग्जामिनर कि भैया आपने ऐसे कैसे लिख दिया, एंगल डी इज इक्वल टू एंगल ए, तो हम लिखेंगे एंगल्स इन सेम सेगमेंट ऑफ ए chord आर इक्वल। ठीक है, तो एंगल डी हमारे पास कितना है 110 डिग्री, तो एंगल ए कितना हो गया 110 डिग्री, और यही हमें फाइंड आउट करना था। एंगल ए मतलब एंगल बी ए सी 110 डिग्री आ गया, यही हमारा आंसर है। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में डायग्राम नहीं दिया हुआ है, डायग्राम मैंने खुद बनाया है। 6 में ये लिखा हुआ है कि ए बी सी डी इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, मैंने बना दिया ए बी सी डी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। इसमें इनके डायगोनल्स ई पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं। ठीक है, एंगल डी बी सी 70 डिग्री है। डी बी सी ये वाला जो एंगल है ये 70 डिग्री का है, और बी ए सी ये वाला जो एंगल है 30 डिग्री का है। हमें निकालना है बी सी डी, ये वाला एंगल निकालना है, ये वाला एंगल कितने का होगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अब आप देखिए इन ट्राइंगल एडीसी, इस वाले ट्राइंगल में देखिए ये वाला एंगल कितने का होगा, ये वाला 70 का होगा कि नहीं होगा। आप पूछेंगे क्यों, क्योंकि कॉर्ड के सेम सेक्शन में बन रहे हैं, सेम सेगमेंट में बन रहे हैं दो एंगल। एक तो जो बी पे बन रहा है 70 डिग्री का, और जो ए पे बन रहा है यहाँ से यहाँ तक वाला, ये भी सेम एंगल है, सेम सेगमेंट में बन रहा है, तो ये 70 डिग्री का होगा। तो आप ये लिख सकते हैं सॉल्यूशन में बात, एंगल ए का क्या नाम आएगा, एंगल डी ए सी। तो मैं लिखूंगा एंगल डी ए सी इज इक्वल टू एंगल डी बी सी। रीजनिंग वही आएगी, एंगल्स इन सेम सेगमेंट्स of a chord are equal। ठीक है, तो एंगल DAC कितना निकलेगा, DBC के बराबर निकलेगा। DBC है 70, तो एंगल DAC कितना हो गया 70 डिग्री हो गया। ये हमारी एक चीज निकल के आ गई। अब थोड़ा इरेज कर देते हैं इसे। तो हमारा ये जो अब तक निकला है कि ये वाला एंगल 70 डिग्री का है, तो ये पूरा कितने का हो जाएगा 70 प्लस 30 100 डिग्री का हो जाएगा। एंगल ए क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी का एंगल ए 100 डिग्री का हो जाएगा। और हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है बी सी डी। ठीक है, हमें ये वाला पूरा एंगल निकालना है। तो जब ये 100 डिग्री का है, एंगल ए 100 डिग्री का है, तो इसके सामने वाला 80 डिग्री का होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये अपोजिट एंगल हैं एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के, और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल्स का सम 180 होता है। ठीक है ना, तो इसके बेस पे इसका सॉल्यूशन लिखा जा सकता है, एंगल BCD निकाला जा सकता है। तो हम इसको इस तरीके से लिखेंगे, इन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ABCD एंगल A is equal to 70 plus 30 and that is equal to 100 degree।
ठीक है, तो मैं ये भी लिख सकता हूं कि एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसका रीजनिंग आपको देना पड़ेगा, सम ऑफ अपोजिट एंगल्स इन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री। इसीलिए मैंने 180 डिग्री इसको लिखा। एंगल ए कितना था, 100 डिग्री ऊपर लिखा हुआ है, तो एंगल सी कितना हो जाएगा, एंगल सी हो जाएगा 180 में से 100 माइनस करेंगे तो 80 डिग्री आ जाएगा एंगल सी। ठीक है ना, तो एंगल सी हमारा आ गया 80 डिग्री का। ये पूरा एंगल आया है, पूरा एंगल 80 डिग्री का आया है। इसके बाद क्वेश्चन हमें ये कह रहा है, देखिए आप क्वेश्चन में यहाँ पे ए बी इज इक्वल टू बी सी है। ये जो इसकी लाइन है क्वाड्रिलेटरल की साइड है ए बी और बी सी इक्वल बता रहा है क्वेश्चन वाला। तो हमसे ये पूछा है ई सी डी कितना होगा, मतलब एक सेकेंड में जरा इसको इरेज कर दूं। ए बी और बी सी इक्वल है तो ई सी डी कितना होगा, ई सी डी यहाँ पे बन रहा है ई सी डी, सिर्फ ये वाला एंगल कितने का होगा। ये पूरा तो 80 डिग्री का है, लेकिन ये कितने का होगा, ओनली दिस। तो ठीक है, तो जब ए बी और बी सी बराबर है तो अपने अपोजिट साइड में इक्वल एंगल्स बनाएंगी। तो अगर यहाँ 30 का बन रहा है तो यहाँ भी इसके अपोजिट में ये 30 का बनेगा। ठीक है ना, इस बात को लिखना पड़ेगा आपको, और फिर 80 में से 30 लेस करके हम निकाल लेंगे, ई सी डी आ जाएगा 50 डिग्री। ठीक है, तो इसे लिखें कैसे, हम लिखेंगे सिंस ए बी इज इक्वल टू बी सी, ये गिवन है। ठीक है, इसलिए क्या होगा, इसलिए ये होगा कि एंगल ई ए बी, आप डायग्राम में देखिए कहाँ बन रहा है ये एंगल, ई ए बी इज इक्वल टू एंगल ई सी बी। अब इसकी रीजनिंग देनी पड़ेगी, ऐसा क्यों है, एंगल्स अपोजिट टू सेम साइड्स, या सेम की जगह आप लिखेंगे इक्वल साइड्स, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स in a triangle are equal। इक्वल साइड्स के अपोजिट जो एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो ई ए बी 30 डिग्री का है तो ई सी बी कितना हो जाएगा, 30 डिग्री का। तो यहां से हमारे पास निकल जाएगा एंगल ई सी बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। ठीक है जी, अब निकालना क्या था हमें, ई सी डी, तो हम यही लिखेंगे कि एंगल ई सी डी प्लस एंगल ई सी बी इज इक्वल टू एंगल सी। एंगल सी कहाँ है, ये देखिए यहाँ पे एंगल सी, एंगल सी कितना निकला था, 80 डिग्री का निकला था। तो वैल्यूज पुट करनी और कुछ नहीं करना। एंगल ई सी डी हमें फाइंड आउट करना है, तो इसको ऐसे ही लिख लिया, प्लस एंगल ई सी बी ऊपर लिखा हुआ है 30 डिग्री का आया, तो 30 डिग्री का आ गया। एंगल सी यहाँ से देखिए 80 डिग्री का था तो 80 डिग्री का हो गया। इसके बाद कुछ नहीं है, एंगल ई सी डी इज इक्वल टू 80 डिग्री माइनस 30 डिग्री एंड दैट इज इक्वल टू 50 डिग्री आंसर। तो दो एंगल निकालने थे इसमें, एक तो निकालना था आपको पूरा का पूरा एंगल सी,
और फिर उसके बाद निकालना था ओनली दिस, सिर्फ इधर वाला एंगल ECD। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे क्वेश्चंस के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय। ओके।